गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो पिछली क्लास में हमने बात करी थी अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने उसकी अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या बना रहा था? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बना रहा था। ठीक है, उसके बाद आज हमारा न्यू टॉपिक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या किया था? परीक्षण किया था। ठीक है, आज हमारा न्यू टॉपिक है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा न्यू टॉपिक है कि अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं। देखो तो अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, तो अम्ल हमने ले लिया HCl और क्षारक ले लिया NaOH। ठीक है, ये हमने लिया तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण NaCl प्लस जल H2। ठीक है, NaCl नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, और ये क्या है? जल हम जानते ही है, H2O जल है। ठीक है, तो अम्ल व क्षारक दोनों परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब देखो, इस जो अभिक्रिया करता है अम्ल व क्षारक दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? देखो, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो वो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखो लिखो, इसमें ऐसे लिखो, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो अम्ल व क्षारक दोनों परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कैसे करते हैं? देखो,
इसके साथ OH के साथ H जुड़ गया और Na के Cl के साथ Na के साथ Cl जुड़ गया, ठीक है। तो दोनों के प्रभाव को ये साम्य कर देता है। उदासीन का मतलब होता है साम्य करना, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके समझ आ गई होगी। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है भाई। ये हो गई अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है अम्ल के साथ धातु जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया, ठीक है। देखो न्यू टॉपिक, उदासीनीकरण हमने पढ़ ली। उसके बाद है हमारा न्यू टॉपिक अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। देखो अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड वही अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अम्ल ले लिया हमने HCl, धात्विक ऑक्साइड Cu, धातु हो गई, ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है भाई। तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CuCl, ठीक है, कॉपर क्लोराइड और जल H2O, ठीक है भाई, CuCl2 बनाएगा, ठीक है भाई। ये क्या है हमारा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये लवण है, ठीक है, इसका नाम लिख लो कॉपर क्लोराइड, ठीक है। ये हमें पता ही है क्या है, जल, ठीक है। देखो भाई अम्ल धातु ऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करके वही लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। नीचे एक नोट डाल के लिखेंगे हम, देखो कॉपर क्लोराइड के बनने से जो विलयन बना है हमारा, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है भाई। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। जो हमारा विलयन बना है, जो इसका रंग है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखो हमने अम्ल के साथ जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया करा ली। अब हम क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे, तो देखते हैं क्या क्या हमें प्राप्त होता है, क्या किस चीज का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो हमने अम्ल के साथ पढ़ ली, अब पढ़ेंगे क्षारक के साथ। न्यू टॉपिक है क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो वही यहां लिखेंगे क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, वही लवण प्लस जल बनता है, ठीक है।
जो क्षारक है इसके साथ भी अगर धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है भाई। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्षारक ले लेते हैं हम, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, सॉरी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता क्षारक। अधात्विक ऑक्साइड लिखेंगे इसको भाई, अधात्विक ऑक्साइड। क्षारक ले लिया हमने, क्षारक के लिए है CaOH का होल ट्वाइस। देखो ये क्षारक अब जो धात्विक ऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसमें लिखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई वो। देखो ये करके, और ये क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर लवण है, नाम लिख लो इसका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो कि क्या है हमारे पास, लवण। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ये हमारी दोनों हो गई अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो नया हमारा जो टॉपिक है वो देख लीजिए भाई। दोनों स्थितियों में जो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा था और जो क्षारक है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल। देखो जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक क्या क्या अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अम्ल में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें पहला की क्या होता है, देखो लिखेंगे जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे H प्लस आयन H3O प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं या पाए जाते हैं, रहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जो अम्ल है उसकी जलीय विलयन में उपस्थिति, जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देता है और H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। यानी कि जो इस यहाँ पे उपस्थिति दर्शाएगा H प्लस आयन, वो किस रूप में दर्शाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो H प्लस प्लस H2O, जल की उपस्थिति में H प्लस आयन क्या बनाएगा,
H3O प्लस। ठीक है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखो HCl प्लस H2O, यहाँ बनेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, जो अम्ल की उपस्थिति, जलीय विलयन अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल जल विलयन की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं जल की उपस्थिति में, और H+ आयन H3O हाइड्रोजन आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई खत्म। ठीक है, देखो आगे जो क्षारक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब दूसरा ले लेते हैं क्षारक। देखो क्षारक जलीय विलयन की उपस्थिति में क्या करता है, देखो भाई अम्ल की हमने पढ़ ली, अब क्षारक की देखते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे क्षारक जल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में अम्ल जल की उपस्थिति में क्या दे रहा था हमें, H+ आयन, और यहाँ क्षारक जल की उपस्थिति में हमें क्या देगा, OH- आयन देते हैं। अम्ल हमें H+ आयन और जो क्षारक है वो हमें क्या दे रहा है, OH- आयन। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। NaOH क्षारक हो गया, जल की उपस्थिति H2A। ठीक है, अभी हमें क्या प्राप्त होगा, Na+, यहाँ जल की उपस्थिति। ठीक है, Na+ और OH- आयन। ठीक है, OH- आयन जो क्षारक है जल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, Na+ और OH- आयन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारा है जल के साथ जो अम्ल व क्षारक है उनको मिलाने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।